गुरुवायूर में मुझे मिले अद्भुत अनुभव 2016 से। जब भी मैं गुरुवायूर गया, भगवान कृष्ण की कृपा से मुझे कई स्थानों पर संयोग से भगवान अय्यप्पा के दर्शन हुए। मुझे लगा कि यह एक संकेत है। मैं गुरुवायूर 8 बार गया हूँ, 7 बार जब भी गया मुझे आश्चर्यजनक रूप से कहीं न कहीं अय्यप्पा स्वामी का स्वरूप दिखाई दिया, जैसे हुंडी पर लिखा हो, संग्रहालय की तस्वीरों में, दरवाजों पर बने चिन्हों में और अन्य स्थानों पर। इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा दर्शन पूर्ण हो गया है। 8वीं यात्रा में मुझे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि मुझे अय्यप्पा स्वामी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन अन्नदान हॉल में संयोग से मैं उस फोटो के सामने बैठा जहां गुरुवायूरप्पन, कृष्ण भगवान और अय्यप्पा स्वामी की तस्वीर रखी हुई थी। उसे देखकर मुझे खुशी हुई। 2022 का अनुभव। 2022 में जब मैं और मेरी पत्नी मंदिर गए तो बहुत अधिक भीड़ के कारण गुरुवायूर के दुर्गा देवी मंदिर के पास हम दोनों अलग हो गए। उस समय मैं अकेले दुर्गा मंदिर के सामने स्थित ऑडिटोरियम में प्रसाद लेने गया। उस प्रसाद में चावल के टुकड़े और फल थे। खाते समय मैंने किसी पत्थर जैसी कठोर चीज को काट लिया। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वह लाल रंग की मिठाई जैसी दिखाई दी। मैंने दोबारा ध्यान से देखा तो पता चला कि वो पुण्य को रोजरी पीसी है। इसके बाद मैं अपनी पत्नी को खोजने लगा। मैंने लगभग आधे घंटे तक हर जगह तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। हमारे मंदिर में भगवान शिव और माता जाने का कार्यक्रम प्रभावित हुआ। तब मैंने भगवान शिव से प्रार्थना और कहा, अगली बार मैं गुरुवायूर जाने से पहले सबसे पहले आपका दर्शन करूंगा। जैसे ही मेरी पत्नी अचानक मेरे सामने जैसे मैं सोचने लगा जो काम मैं आधे घंटे नहीं कर पाया वो प्रार्थना करने के तुरंत बाद कैसे करूं। ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन उससे मैंने जो चिंता में तनाव महसूस किया उसे शब्दों में हमारी और उसके बाद उस दिन के बाद मुझे लगा कि गुरुवायूर से पहले मम्मीयूर जाना सही रहेगा। घर लौटते समय मुझे बहुत खुशी थी, कुन्नीकुरु मिलने की वजह से भी और मेरी प्रार्थना स्वीकार होने की वजह से भी। 21 अक्टूबर 2023 मेरा जन्मदिन। मेरे जन्मदिन के दिन जब हम गुरुवायूर पहुंचे तो मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक महिला ने हमें निर्माल्य प्रसाद दिया। मेरे जीवन में पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ। मुझे लगा कि गुरुवायूरप्पन द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा उपहार है। शुरू में मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वह महिला मेरे लिए अनजान थी। इसलिए मैं कुछ दूरी तक सबके पीछे गई। मैंने देखा कि वह अन्य लोगों को भी प्रसाद दे रही है। तब मुझे विश्वास हुआ और मैंने प्रसाद ग्रहण किया। 20 अक्टूबर 2024 हम अपने भद्रकाली मंदिर में की गई पूजा के एक भाग के रूप में गुरुवायूर गए थे। संयोग से वह दिन मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले था। उस दिन बहुत अधिक भीड़ थी। हम सुबह 4 बजे से लाइन में लगे और हमें दर्शन केवल सुबह 10:30 बजे मिले। दोपहर के समय जब मैं प्रसाद की लाइन में खड़ा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रसाद लेने वाली भीड़ को देख रहा था। मुझे लगा कि शायद वह भूखे रंग से बचने के लिए अंदर जाने का रास्ता देख रहे हैं। मैंने मन में सोचा कि अगर मेरे पास आकर बीच में खड़े होने की बजाय तो मैं अंदर क्योंकि आमतौर पर लोग किसी को लाइन में खींचने का जैसा मैंने सोचा था वह सीधे मेरे पास आए। लेकिन उन्होंने जो किया उससे मैं हैरान रह गया। उन्होंने मुझे पाल पायसम, मीठी दूध की खीर का टोकन दिया और कहा, इसे किसी योग्य व्यक्ति को दे दे। यह कहकर वह चले गए क्योंकि उन्हें कहीं और जाना था। उस समय मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे अपने विचार पर पछतावा हुआ कि मैंने ये गलत समझा। लगभग 200 लोगों में से उन्होंने मुझे चुना। यही मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य था। मैंने वो प्रसाद ग्रहण किया और अपने ऑफिस के लोगों के साथ भी बांटा। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, इसलिए मैंने इसे अपने जन्मदिन का उपहार माना। जुलाई 2025 का अनुभव। गुरुवायूर में एक पूजा वाजवी पालन के लिए जाने के बाद दर्शन के पश्चात हम अन्नदान के लिए गए।
हम बैठकर भोजन करने लगे और हमें भोजन परोसा गया। मुझे लगा कि मेरी पत्तल में सब्जियां करी थोड़ी कम है और मन में इच्छा हुई कि थोड़ी और मिल जाती तो अच्छा होता। जैसे ही मेरे मन में यह विचार आया, मेरे पास बैठे व्यक्ति ने देखा कि उनकी पत्तल फट गई और वह दूसरी जगह जाकर बैठ गया। तब वहां आए पुजारी ने मुझसे कहा कि उस पत्तल में रखी हुई सारी करी ले लीजिए, क्योंकि यह प्रसाद है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वह जगह खाली हो गई और वहां फिर कोई बैठ नहीं पाया। उस क्षण मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुवायूरप्पन स्वयं वहां उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि ये सभी अनुभव 1999 में किए गए मेरे शयन प्रदक्षिणा, एक विशेष भक्ति विधि का परिणाम हो सकते हैं। उस समय मेरी छोटी अम्मा के परिवार को गुरुवायूर में उदयास्तमना पूजा के लिए निमंत्रण मिला था, जिसे उन्होंने लगभग 30 साल पहले बुक किया था। अचानक मेरे मन में विचार आया कि बिना इसके परिणाम जाने मैं 3 बार शयन प्रदक्षिणा करूं। उस दिन मैंने 3 बार शयन प्रदक्षिणा की, सुबह 5 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे। हर शयन प्रदक्षिणा से पहले और बाद में स्नान करना आवश्यक होता है। इसके परिणाम स्वरूप मेरे कानों में पानी चला गया और लगभग 30 दिनों तक मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। शरीर में दर्द भी हुआ, लेकिन इससे मेरी दैनिक दिनचर्या प्रभावित नहीं हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शयन प्रदक्षिणा का परिणाम 2016 से मेरे जीवन में अनुभवों के रूप में दिखाई देने लगा। जनवरी 2020 का अनुभव हमारे घर में हुई एक पूजा के दौरान एक तंत्री पुजारी पहले सबरी माला की सेवा कर चुकी। उन्होंने हमें गुरुवायूर जाकर उन्नी कृष्ण को पाल पैसा चढ़ाने की सलाह दी। इसमें एक विशेष संयोग था। मुझे स्वामी अय्यप्पा से एक अद्भुत अनुभव हुआ था और हमारे घर में पूजा करने वाले वही तंत्री पहले सबरी माला में स्वामी अय्यप्पा की पूजा कर चुके। उनका स्वामी अय्यप्पा की पूजा की थी। वे किसी भी घर में पूजा नहीं करेंगे, लेकिन किसी विशेष कारण से उन्होंने मेरे घर आकर मेरे लिए पूजा की। जब हम गुरुवायूर गए तो भगवान कृष्ण की पूजा करने के बाद मैंने ऊपर गोपुरम में भगवान अय्यप्पा की मूर्ति देखी। उसी क्षण मुझे ऐसा संकेत मिला कि मेरे घर में की गई पूजा का उद्देश्य 90 दिनों के अंदर पूरा होगा और मुझे जीवन साथी मिलेगी। मैं बहुत खुश हुआ। जैसा मैंने महसूस किया था वैसा ही हुआ। यह मेरा दूसरा पूर्व अनुभव प्रिडिक्शन था। कोविड कॉल का अनुभव। कोविड के समय मेरा एक इंटरव्यू था। घर के सभी लोग कह रहे थे कि यह इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सी चीजें रद्द हो रही थीं और देरी हो रही थी। इससे मैं निराश हो गया था। बातचीत के बाद जब मैं इंटरव्यू की तारीख देखने के लिए कैलेंडर देख रहा था, उसी समय मैंने अपने परिवार से कहा कि इंटरव्यू जरूर होगा और रद्द नहीं होगा। मेरे माता पिता और रिश्तेदारों ने पूछा कि मुझे ऐसा कैसे पता। मैंने कहा कि कैलेंडर में गुरुवायूरप्पन की तस्वीर है और उसी में अय्यप्पा स्वामी के मकर ज्योति दिवस का संकेत भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगा कि दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है। जैसा मैंने कहा था, मेरा तीसरा पूर्व अनुमान भी सही हुआ और मेरा इंटरव्यू सफल रहा। मुझे नौकरी में चयन मिला। मुझे लगता है कि यह भगवान का आशीर्वाद था, जिसके कारण मुझे अपनी समस्या के समाधान का समय पहले से महसूस हुआ। मेरी कोई भी बड़ी समस्या हो, भले ही उसमें समय लगे, लेकिन जब मुझे अचानक स्वामी अय्यप्पा का दर्शन या संकेत मिलता है तो वह 90 दिनों के अंदर पूरी हो जाती है। यह देखकर मुझे खुद भी आश्चर्य होता है कि मैं समय और परिस्थितियों को पहले कैसे महसूस कर पाता हूँ। हरे कृष्णा गुरुवायूरप्पा। ओम नमः शिवाय। जय मां शक्ति। स्वामिये शरणमय्यप्पा।